हेलो एवरीवन, दिस इज आदर्श। आज के लेक्चर में हम लोग ग्रुप 17 रिवीजन करने वाले हैं। पूरा का पूरा एनसीईआरटी का पॉइंट है, तो वीडियो को स्किप मत करना। अगर स्पीड को बढ़ा कर देखना हो तो वो भी कर लेना, अगर स्लो लगे तो। ठीक है। आज के लेक्चर के बाद हम लोग का सारा ब्लॉक केमिस्ट्री कंप्लीट हो गया। मैंने एस ब्लॉक पढ़ा दिया था, पी ब्लॉक पढ़ा दिया था, फिर 15, 16 और 18 कंप्लीट करवा दिया था, और ये लास्ट बचा हुआ था ग्रुप 17। ठीक है। आज के लेक्चर में हम लोग इसको भी कंप्लीट करते हैं। प्लीज़ जिन्होंने सब्सक्राइब ना किया, सब्सक्राइब कर लेना और सबको शेयर कर देना ज़रूर, जिससे हेल्प हो जाएगा, सबका रिवीजन हो जाएगा। ठीक है। स्टार्ट करते हैं। देखो, ग्रुप 17 को ना सबसे पहला बात कि इसको हैलोजन ग्रुप बोला जाता है। हैलोजन ग्रुप क्यों बोलते हैं? देखो, हेलो मतलब होता है सॉल्ट, और जेन मतलब होता है जेनेसिस यानी सिंथेसिस यानी फॉर्मेशन। ठीक है। इनकी जो सॉल्ट फॉर्मिंग होते हैं उसको हैलोजन्स बोलते हैं। ठीक है। इसमें मेंबर कौन कौन आता है? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन एंड एस्टेटिन, टेनेसिन। ठीक है। एस्टेटिन जो होता है वो तुमको रेडियो एक्टिव होता है, और जो न्यूएस्ट मेंबर वो टेनेसन है। ठीक है। और मैंने बता दिया हैलोजन सॉल्ट प्रोड्यूसर होता है। और ये होता है ना जो हैलोजन, ये हाईली रिएक्टिव होता है, नॉन मेटालिक होता है। सो ग्रेट सिमिलैरिटी लाइक ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2 अमॉन्ग्स देमसेल्फ। ठीक है। मतलब जिसका प्रॉपर्टी जो सिमिलैरिटी शो करता है ये ग्रुप 1 और ग्रुप 2 के जैसा अपने आप में। ठीक है। मतलब अपने मेंबर्स में जो इसका प्रॉपर्टी तुम देखोगे अगर, तो उसमें सिमिलैरिटी होता है बहुत ज़्यादा। अब देखो यहाँ लिखा है सिमिलरिटी लाइक ग्रुप 17 आर नॉट फाउंड इन एलिमेंट ऑफ अदर ग्रुप ऑफ पीरियोडिक टेबल। यानी कि इस ग्रुप के जो एलिमेंट्स है उसमें जितना सिमिलरिटी होता है ना, उतना किसी भी ग्रुप के एलिमेंट्स में नहीं होता है पूरा पीरियोडिक टेबल में। तो इस बात को ध्यान रखना। रेगुलेट ग्रेडेशन इन देयर फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी। ठीक है। यही इसका प्रॉपर्टी का पार्ट है। सिमिलरिटी जो बता रहा है ना वो ये कि रेगुलर ग्रेडेशन इन देयर फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। फ्लोरीन इज प्रेजेंट मेनली एज इनसोल्युबल फ्लोराइड्स, जैसे कि फ्लोरोस्पर CF2, क्रियोलाइट Na3AlF6, फ्लोर एपेटाइट जिसको बोलते हैं CA3PO4 का होल ट्वाइस डॉट CF2। सी वाटर में देखोगे तो वहाँ पे क्या होता है? क्लोराइड, ब्रोमाइड और आयोडाइड का आयोडाइड होता है। किसका किसका? सोडियम का, पोटासियम का, मैग्नीशियम और कैल्शियम का। ठीक है। मेनली NaCl सोल्यूशन प्रेजेंट होता है सी वाटर में। ठीक है। और KCl.MgCl2.6H2 इसको बोलते हैं कार्नालाइट। ठीक है। ध्यान रखना, कार्नालाइट इंपॉर्टेंट है, कभी पूछ सकता है नीट में। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की बात करोगे, सो देखो यहाँ पे थोड़ा वेरिएशन होता है। नॉर्मली क्या होना चाहिए कि डाउन द ग्रुप जाने में घटना चाहिए, लेकिन इस केस में क्या होता है यहाँ पे कि क्लोरीन का ज़्यादा होता है, फिर फ्लोरीन का, फिर ब्रोमीन का, फिर आयोडीन का। ठीक है। क्लोरीन का, फिर फ्लोरीन, फिर ब्रोमीन, फिर आयोडीन का। और बॉन्ड डिस्ट्रीब्यूशन एंथैल्पी की बात करोगे तो यहाँ होता है क्लोरीन, ब्रोमीन, फ्लोरीन, आयोडीन। ठीक है। यहाँ देख लिए इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी के क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, और यहाँ बॉन्ड डिस्ट्रीब्यूशन एंथैल्पी में क्लोरीन, ब्रोमीन, फ्लोरीन, आयोडीन। ठीक है। और मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वो डाउन द ग्रुप बढ़ता है। हैलोजन जो होता है वो स्मॉलेस्ट होता है। ठीक है। कभी भी देखोगे तुम पीरियोडिक टेबल में, सो अगर लेफ्ट टू राइट जाओगे तो सबसे छोटा अगर किसी का साइज होता है तो हैलोजन्स का होता है। ठीक है। क्योंकि उसमें क्या होता है कि मैक्सिमम न्यूक्लियर चार्ज होता है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज मैक्सिमम होता है। और जो जैसे जैसे क्या होगा कि नंबर ऑफ क्वांटम सेल बढ़ता है, जैसे कि होता है ये पढ़ते हो ना कि 1s2 2s2। सो 1 जो है तुम्हें क्वांटम सेल है, सो 1 से 2, 2 से 3 जब जाओगे, यानी कि नंबर ऑफ जब क्वांटम सेल्स बढ़ता है तो एटॉमिक रेडियस किसी का ही बढ़ता है। और इसका टेंडेंसी क्या होता है? देखो, इसके आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन देखोगे तो 7 होता है। ठीक है ना। वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7 होता है। और कोई भी क्या चाहता है कि स्टेबिलिटी लाना। स्टेबिलिटी लाने के लिए इसको एक इलेक्ट्रॉन को गेन करने का रिक्वायरमेंट होता है। ये चाहेगा कि हम गेन करें ना कि लूज करें। इसलिए क्या होता है ना कि इलेक्ट्रॉन लूज करने का टेंडेंसी इसका बहुत ज़्यादा कम होता है। ठीक है ना। बहुत कम होता है। डेट्स वाइज इसका क्या होता है कि जो आयनेशन एंथैल्पी होता है वो बहुत ज़्यादा हाई होता है, निगेटिव होता है। ठीक है ना। याद रखना इसका आयनाइजेशन एंथैल्पी बहुत ज़्यादा हाई होता है तुमको, और इसका जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होता है वो निगेटिव होता है, मैक्सिमम निगेटिव होता है। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ फ्लोरीन इज लेस देन ऑफ क्लोरीन। क्यों ऐसा होता है? इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जो होता है, जो यहाँ से हमने पढ़ा यहाँ पे, क्लोरीन का ज़्यादा होता है। क्यों होता है? देखो, एक्चुअल क्या होता है कि जब फ्लोरीन का साइज छोटा होता है ना, सो उसमें क्या होता है कि जो लोन पेयर्स होते हैं उसके बीच में इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन्स होते हैं। डेट्स वाई जो इनकमिंग इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना, उसको एक्सपीरियंस उतना अच्छा से नहीं हो पाता है अट्रैक्शन का। इसलिए ज़्यादा क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्लोरीन का ज़्यादा हो जाता है फ्लोरीन के रिस्पेक्ट में। ठीक है। अब आगे देखो, फ्लोरीन और क्लोरीन का प्रॉपर्टी क्या क्या है, फिजिकल प्रॉपर्टी। ये दोनों गैस होता है। ब्रोमीन जो होता है लिक्विड होता है, आयोडीन तो सॉलिड होता है। ऑल हेलोजेंस कलर्ड होते हैं। ठीक है। ड्यू टू एब्जॉर्प्शन ऑफ रेडिएशन इन विजिबल रीजन विच रिजल्ट्स इन एक्साइटेशन ऑफ आउटर इलेक्ट्रॉन टू हायर एनर्जी लेवल। फ्लोरीन का कलर तुमको येलो होता है। ठीक है। फ्लोरीन का कलर तुम्हारा येलो होता है। क्लोरीन तुमको ग्रीनिश येलो होता है।
ब्रोमीन तुमको रेड होता है, आयोडीन तुमको वायलेट कलर होता है। ड्यू टू लार्ज इलेक्ट्रॉन रिपल्सन अमॉन्ग लोन पेयर्स इन F2 मॉलिक्यूल्स, ठीक है। देखो इसी कारण से क्या होता है, ये जो यहाँ रीजन में लिखा है, ड्यू टू लार्ज इलेक्ट्रॉन रिपल्सन अमॉन्ग लोन पेयर इन F2 मॉलिक्यूल बॉन्ड डिस्ट्रीब्यूशन एंथैल्पी ऑफ क्लोरीन इज ज़्यादा होता है तुमको फ्लोरीन से, ठीक है। फ्लोरीन एंड क्लोरीन जो होता है वो रिएक्ट करता है वाटर के साथ में। ब्रोमीन आयोडीन तुमको स्प्रिंगली सोल्यूबल होता है वाटर में, लेकिन जानते हो ये बहुत ज़्यादा हाईली सोल्यूबल होता है ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में, मतलब स्लाइटली सोल्यूबल होता है, सॉरी स्लाइटली सोल्यूबल होता है तुम ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में, सच एज क्लोरोफॉर्म, कार्बन टेट्राक्लोराइड या फिर कार्बन डाइसल्फाइड या हाइड्रोकार्बन्स। और वहाँ पे क्या होगा, तो जब सोल्यूबल होता है ना तो वहाँ पे एक सॉल्यूशन देता है जो कलर्ड होता है, ठीक है। एनसीईआरटी में एग्जाम्पल में 7.15 लिखा हुआ है, जहाँ पे बताया है कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की अगर बात करोगे तो फ्लोरीन का ज़्यादा होता है क्लोरीन से। क्यों होता है, देखो फ्लोरीन का साइज तुमको बहुत छोटा होता है, सो वहाँ पर अगर देखोगे तो उसका हाइड्रेशन एंथैल्पी बहुत ज़्यादा हाई होता है। लेकिन अगर बॉन्ड डिस्ट्रीब्यूशन एंथैल्पी की बात करोगे सो वहाँ पे क्या होता है कि फ्लोरीन का कम होता है। डेट्स वाई क्या होता है कि ऑक्सीडाइजिंग जो एजेंट होता है वो अच्छा होता है फ्लोरीन विथ रिस्पेक्ट टू क्लोरीन। जितना भी हेलोजन होगा वो -1 ऑक्सीडेशन शो करता है, उसके अलावा क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन जो होता है वो +1 +3 +5 +7 भी शो करता है। लेकिन फ्लोरीन जो होता है वो -1 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। याद रखना, नीट में क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है। स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन था, ये आ चुका है। ऑल हेलोजन आर हाईली रिएक्टिव, रिएक्टिविटी डिक्रीज डाउन द ग्रुप फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन रिएक्टिविटी, ठीक है। फ्लोरीन जो होता है स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, ऑक्सीडाइजेज अदर हेलाइड्स इन सॉल्यूशन और इवन सॉलिड फेजेस। डिक्रीज देखो जो ऑक्सीडाइजिंग एबिलिटी होता है ना वो डिक्रीज करता है, ठीक है ना, डाउन द ग्रुप जाने पे। और इसका रीजन क्या है, तुम बोल सकते हो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ठीक है ना। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जितना ज़्यादा हाई होगा ना, ठीक है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जितना ज़्यादा हाई होगा ऑक्सीडाइजिंग एबिलिटी उतना हाई होता है। लेकिन डाउन द ग्रुप जाने में क्या होता है कि स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल घटता है, ठीक है। अब आगे देखते हैं, देखो यहाँ लिखा हुआ है अगर वाटर के साथ रिएक्ट करोगे फ्लोरीन को तो वो क्या करेगा, वाटर से क्या करेगा, ऑक्सीजन निकाल के ऑक्सीजन को ऑक्सीडाइज कर देगा। यहाँ इसका ऑक्सीडाइजिंग नेचर का ये प्रॉपर्टी शो करेगा एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये क्या करेगा, वाटर को ऑक्सीडाइज कर देगा और खुद क्या होगा कि रिड्यूस हो जाता है, ठीक है। यहाँ F- में और O2 में कन्वर्ट कर दिया। ऐसे ही क्या होता है कि अगर X ले लोगे, X यहाँ क्लोरीन ब्रोमीन होगा, अगर वाटर से रिएक्ट करोगे तो वहाँ पे क्या होगा, हाइड्रोहाइलिक एसिड बना देगा और एक हाइपोहाइलस एसिड बना देगा। जैसे आयोडीन के साथ थोड़ा उल्टा होता है कि आयोडीन के साथ जब रिएक्ट करोगे वाटर ऑक्सीजन के साथ में तो यहाँ पे खुद ऑक्सीडाइज हो जाता है उल्टा, ठीक है। तो रिएक्शन ऑफ आयोडीन विथ वाटर इज नॉन स्पॉन्टेनियस। आयोडीन ऑक्सीडाइज बाय ऑक्सीजन इन एसिडिक मीडियम, जस्ट रिवर्स ऑफ रिएक्शन ऑब्जर्व विथ फ्लोरीन। फ्लोरीन क्या करता था, ऑक्सीडाइज करता था, और यहाँ पे क्या होती है, ऑक्सीडाइज खुद हो गया, ठीक है, जस्ट उल्टा हो गया ये। और बात करोगे एनोमोलिस बिहेवियर जो होता है फ्लोरीन का क्यों होता है, देखो स्मॉल साइज के कारण, हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के कारण, लो फ्लोरीन बॉन्ड डिस्ट्रीब्यूशन एंथैल्पी के कारण, और अब्सेंस ऑफ वैकेंट ऑर्बिटल के कारण क्या एनोमोलिस बिहेवियर शो करता है, ठीक है। बात करेंगे मोस्ट ऑफ रिएक्शन जो होता है फ्लोरीन का वो एक्सोथर्मिक होता है ड्यू टू स्मॉल साइज एंड ए स्ट्रॉन्ग बॉन्ड फॉर्म बाय इट विथ अदर एलिमेंट। फ्लोरीन फॉर्म्स ओनली वन ऑक्सो एसिड वाइल अदर हेलोजन फॉर्म अ नंबर ऑफ ऑक्सो एसिड। HF जो होता है उसको, ठीक है ना, वो लिक्विड होता है ड्यू टू स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड, और अदर जो भी तुमको हाइड्रोजन ऐड होगा वो गैस होता है नेचर में। और एफिनिटी का बात करोगे हाइड्रोजन के लिए तो फ्लोरीन का सबसे ज़्यादा, फिर क्लोरीन, फिर ब्रोमीन, फिर आयोडीन का होता है। स्टेबिलिटी की बात करोगे हाइड्राइड में तो HF का सबसे ज़्यादा, फिर HCl, फिर HBr, फिर HI। और स्टिक स्ट्रेंथ का वो डाउन द ग्रुप बढ़ता है। क्यों बढ़ता है, क्योंकि जब डाउन द ग्रुप जाएगा तो बॉन्ड लेंथ बढ़ेगा, बॉन्ड लेंथ जब बढ़ेगा तो बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी बहुत ज़्यादा कम हो जाता है, ठीक है। और जितना कम BDE होगा यानी कि बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी होगा उसको तोड़ना इतना ईजी होता है, और जितना ईजिली टूटेगा उतना ईजिली क्या करेगा, H+ को रिलीज करेगा। डेट्स बाय एसिडिक स्ट्रेंथ ज़्यादा होता है यहाँ पे, ठीक है। हाइड्रोजन हैलाइड्स डिजॉल्व इन वाटर टू फॉर्म हाइड्रोहेलिक एसिड, ठीक है, यही वाला है हाइड्रोहेलिक एसिड वाला। जैसे हाइड्रोजन फ्लड हो गया, इस सबको अगर डिजॉल्व करोगे तो हाइड्रोहेलिक एसिड देता है। अगर मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट की बात करोगे तो देखो यहाँ पे क्या होता है कि बॉइलिंग पॉइंट में तुमको यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग डोमिनेट करता है, डेट्स बाय HF सबसे ज़्यादा होता है। वैसे नॉर्मली मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट डाउन द ग्रुप बढ़ता है, ठीक है। ऑक्सीजन वाले फैमिली में देखो या यहाँ भी देखो हाइड्राइड के केस में, बस यहाँ पे डिफरेंस क्या, वहाँ डिफरेंस क्या था कि वहाँ पे हर जगह हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण तुमको H2O का ज़्यादा होता था, और वहाँ यहाँ भी लगभग सेम केस है। बस याद रखना कि मेल्टिंग पॉइंट में HI का ज़्यादा होगा, बाकी तुमको वही ऑर्डर फॉलो करना है। बस देखो HI आगे होगा या फिर HF आगे होगा, बाकी HCl HBr का पोजीशन वही रहेगा, ठीक है, याद रखना। अब क्या होता है ना कि फ्लोरीन जो होता है ना वो दो टाइप का तुमको ऑक्साइड बनाता है, एक OF2 और एक O2F2 बनाता है। और जो O2F2 होता है ना तुमको वो थर्मली स्टेबल होता है, बस ओनली यही कैसा फ्लोराइड है तुमको
ठीक है ना, जो तुमको क्या होता है कि थर्मली स्टेबल होता है 298 केल्विन पे, ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखना। और ये बहुत अच्छा फ्लोरेटिक एजेंट भी होता है। देखो OF2 and O2F2 are essentially oxygen fluoride because of higher electronegativity of fluorine than oxygen. OF2 and O2F2 are strong फ्लोरीनेटिंग एजेंट, ठीक है। और ये O2F2 क्या करता है, ऑक्सीडाइज करता है प्लूटोनियम को PuF6 में। और यही जो रिएक्शन होता है यूज किया था तुमको, जब प्लूटोनियम को जब निकाला जाता है तुमको स्पेंड न्यूक्लियर फ्यूल से, तो उसको हम लोग PuF6 के फॉर्म में निकालते हैं, इसी प्रोसेस का यूज करते हैं, इसी रिएक्शन का यूज करके। अब आगे है लिखा हुआ कि स्टेबिलिटी ऑफ ऑक्साइड्स फॉर्म बाय हेलोजन, आयोडीन का सबसे ज़्यादा, फिर क्लोरीन, फिर ब्रोमीन का होता है। देखो यहाँ पूरा उल्टा ऑर्डर है, याद रखना, आयोडीन, क्लोरीन, ब्रोमीन है। हायर ऑक्साइड ऑफ हेलोजन टेंड्स टू बी मोर स्टेबल देन द लोअर वंस, यानी कि अगर हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में रहेगा ना कोई भी हेलोजन तो उसका स्टेबिलिटी ज़्यादा होता है। इससे क्लोरीन का ऑक्साइड की बात करो तो Cl2O, ClO2, Cl2O6, Cl2O7 शो करता है, और हाईली रिएक्टिव होता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और टेंड होता है इसका क्या कि एक्सप्लोड कर जाएगा। और जो ClO2 होता है ना उसको हम लोग यूज करते हैं एज अ ब्लीचिंग एजेंट फॉर पेपर, पल्प एंड टेक्सटाइल एंड इन वाटर ट्रीटमेंट, ठीक है। ब्रोमीन का ऑक्साइड का बात करोगे तो वो होता है तुमको Br2O, BrO2, BrO3, और ये सबसे लीस्ट स्टेबल होता है, ठीक है ना। और ये बस तुमको मेनली एग्जिस्ट करता है तुमको लो टेम्परेचर पर, बहुत ज़्यादा पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। आयोडीन की बात करोगे तो I2O4, I2O5, I2O7, और इनसोल्युबल सॉलिड होगा ये सारा का सारा, इसको जब हीट करोगे तो डिकम्पोज हो जाता है। और I2O5 जो होता है ना वो वेरी गुड तुमको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। I2O5 जो होता है यूज किया था इन एस्टिमेशन ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है। जैसे मैग्नीशियम के साथ रीड करोगे ब्रोमीन को तो मैग्नीशियम डाइब्रोमाइड बनता है MgBr2। अब आयनिक रिएक्टर की बात करोगे तो MF का सबसे ज़्यादा, फिर MCl, MBr, Mi का होता है, ठीक है। हैलाइड जो भी होता है ना हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में, उसका कोवेलेंट कैरेक्टर ज़्यादा होता है विथ रिस्पेक्ट टू लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट वाला हैलाइड्स होगा। जैसे SnCl4 का देखोगे तो SnCl2 से ज़्यादा, PbCl4 का देखोगे तो PbCl2 से ज़्यादा, SbCl5 का देखोगे तो SbCl3 से ज़्यादा, UF6 का देखोगे तो UF4 से ज़्यादा होता है कोवेलेंट कैरेक्टर, ठीक है। क्लोरीन को ना 1774 में तुमको स्किल नाम के एक साइंटिस्ट ने ढूंढा था, ठीक है ना। अब ये बनता है कैसे, देखो, जब कॉन्सेंट्रेटेड HCl को जब MnO2 के साथ जब रिएक्ट करोगे ना तो वहाँ पे MnCl2 प्लस Cl2 प्लस H2O बनता है, ठीक है। NaCl के साथ जब तुम कॉन्ग H2SO4 और MnO2 को रिएक्ट करोगे तो MnCl2 प्लस सोडियम बाइसल्फेट प्लस वाटर प्लस Cl2 बनता है। अब पोटेशियम पर मैग्नेट को जब HCl के साथ रिएक्ट करोगे तो KCl प्लस MnCl2 प्लस वाटर प्लस Cl2 बनता है। मैन्युफैक्चर ऑफ क्लोरीन का ये भी प्रोसेस है जिसमें तुम HCl प्लस ऑक्सीजन को जब CuCl2 एज अ कैटलिस्ट के प्रेजेंस जब हीट करते हो तो Cl2 प्लस यहाँ पे वाटर रिलीज होता है, ये तुमको डिकॉन्स प्रोसेस है, ठीक है। इलेक्ट्रोलाइटिक प्रोसेस की बात करोगे तो जब कॉन्सेंट्रेटेड NaCl सोल्यूशन को, जिसको ब्रांड सोल्यूशन बोलते हैं, उसको जब इलेक्ट्रोलाइसिस करोगे ना तो वहाँ क्लोरीन गैस रिलीज होता है, ठीक है। और जो क्लोरीन होता है वो एनोड पे रिलीज होता है, याद रखना। अब क्लोरीन की प्रॉपर्टी थोड़ा देख लो, ठीक है। देखो क्लोरीन तुमको होता है ना ग्रेनिश होता है, येलो गैस होता है, पंजेंट एंड सफोकेटिंग ऑर्डर होता है, 2 से 5 टाइम तुमको हैवियर होगा एयर से, इसका मोलिकुलर वेट से तुम चेक कर सकते हो। और लिक्विफाइड इजली इनटू ग्रेनिश, ठीक है, येलो लिक्विड, और सॉल्युबल होता है वाटर में। अब इसका रिएक्शन देखोगे तो जो अमोनिया को एक्सेस में ले लोगे इन प्रेजेंस ऑफ Cl2 तो वहाँ पे अमोनियम क्लोराइड प्लस नाइट्रोजन निकलता है। लेकिन अगर तुम क्या करोगे, क्लोरीन को तुम एक्सेस में कर दोगे तो वहाँ पे NCl3 प्लस HCl निकल जाएगा, ध्यान रखना, नीट में क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है। अब देखो जब एल्यूमिनियम को तुम क्लोरीन के साथ रिएक्ट करोगे तो AlCl3, सोडियम को क्लोरीन के साथ करोगे तो NaCl, Fe को Cl के साथ करोगे तो FeCl3, यहाँ पे फॉस्फोरस को करोगे Cl2 के साथ तो PCl3, सल्फर को करोगे तो क्लोरीन के साथ में H2Cl2, हाइड्रोजन को करोगे Cl के साथ में तो HCl बन जाएगा, H2S को जब क्लोरीन के साथ करोगे तो HCl प्लस सल्फर, और यहाँ पे देखो C10H16 को करोगे क्लोरीन के प्रेजेंस में तो यहाँ पे HCl प्लस कार्बन निकल जाता है, ठीक है। अब ये रिएक्शन है कि जब सोडियम हाइड्रोक्साइड क्लोरीन, जब सोडियम हाइड्रोक्साइड तुम्हारा क्या हो कि डाइल्यूट हो और कोल्ड कंडीशन हो, ठीक है ना, सो वहाँ पे कन्वर्ट हो जाता है तुमको सोडियम क्लोराइड में प्लस सोडियम हाइपोक्लोराइड में प्लस वाटर में, ठीक है। और लेकिन अगर वहाँ पे कॉन्ग कंडीशन कर दोगे ना, ठीक है, कॉन्ग कंडीशन करोगे तो यहाँ पे क्या हुआ कि NaOCl बना था डाइल्यूट कंडीशन में, लेकिन अगर कॉन्ग कर देंगे तो यहाँ पे क्या होगा कि NaCl तो बनेगा ही, जहाँ बन रहा था यहाँ पे NaClO3 बन जाएगा, ठीक है। अब ड्राई सेलेक्ट लाइम जो होता है CaOH का होल ट्वाइस, जिसको ड्राई सेलेक्ट लाइम बोलते हैं, अगर क्लोरीन के साथ रिएक्ट करोगे ना तो वो क्या होता है कि तुमको ब्लीचिंग पाउडर में कन्वर्ट हो जाता है, यानी कि CaOCl का होल ट्वाइस प्लस CaCl2 प्लस वाटर में। और कंपोजिशन ऑफ ब्लीचिंग पाउडर का बात करोगे तो उसमें होता है तुमको CaOCl का होल ट्वाइस डॉट CaCl2 डॉट CaOH का होल ट्वाइस डॉट 2H2O।
अगर तुम मीथेन को क्या करोगे, क्लोरिनेशन करोगे इन प्रेजेंस ऑफ यूवी लाइट, सो वहाँ पे क्या बोलते हैं कि यहाँ पे एक हाइड्रोजन का रिप्लेसमेंट होगा, क्लोरीन आएगा। वैसे ही यहाँ पे भी होता है कि तुम यहाँ पे जब रिएक्शन करोगे Cl2 के साथ में, तो यहाँ देखो क्लोरीन आके ऐड हो जाता है बस, ठीक है। अब यहाँ देखो क्लोरीन वाटर का जो होता है, अगर तुम उसको रख दोगे ऐसे ही स्टैंड कर दोगे नॉर्मली, सो वो क्या करेगा, अपना जो कलर होता है येलो कलर उसको लूज कर देगा, और वहाँ पे क्या फॉर्मेशन करेगा, HCl का और HOCl का। और HOCl क्या बोलते हैं, हाइपोक्लोरस एसिड, और जो नेसेंट ऑक्सीजन देता है, और यही नेसेंट ऑक्सीजन क्या होता है कि ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी शो करता है, ठीक है। अब देखो यहाँ लिखा हुआ है कि नेसेंट ऑक्सीजन होता है विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑक्सीडाइजिंग एंड ब्लीचिंग प्रॉपर्टी ऑफ क्लोरीन। अब यहाँ क्या करो, देखो FeSO4 है प्लस H2SO4, क्लोरीन लाओगे तो Fe2SO4 का होल साइज प्लस HCl एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का किया, यहाँ पे ऑक्सीडाइज कर दिया इसको, ठीक है। वही देखो सोडियम सल्फेट है, ठीक है। यहाँ पे क्लोरीन को जब रिएक्ट करोगे इन प्रेजेंस ऑफ वाटर तो Na2SO4 बना दिया। देखो यहाँ पे +4 में था, +6 में चला गया, ठीक है। अब यहाँ SO2 था, जब इसको रिएक्ट करोगे Cl2 के साथ में तो यहाँ H2SO4, यहाँ +4 से +6 चला गया। और जब आयोडीन के साथ रिएक्ट करोगे तो यहाँ देखो, यहाँ पे क्या 0 स्टेट में था, अब यहाँ देखो +5 में चला गया, ठीक है। सो पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। और जो क्लोरीन होता है पावरफुल ब्लीचिंग एजेंट भी होता है। ब्लीचिंग एजेंट क्या कहाँ से आता है, ड्यू टू ऑक्सीडेशन। जैसे यहाँ देखो Cl2 प्लस जब वाटर लाओगे तो HCl प्लस ऑक्सीजन, यही जो नेसेंट ऑक्सीजन है ना, वही क्या करता है कि जब कलर सब्सटेंस के साथ उसको लाओगे तो एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, दूसरे को ऑक्सीडाइज करके उसका कलर गायब कर देगा, ठीक है। क्लोरीन कहाँ करते हैं, देखो ऐसे यूज बहुत सारा है, लेकिन मैंने बस यहाँ लिखा है क्या कि एक्सट्रैक्शन ऑफ गोल्ड एंड प्लेटिन, ऐसे तुमको यूज कर सकते हो इसको, तुम प्योरिफिकेशन में यूज कर सकते हो, स्टेरिलाइजेशन ऑफ वाटर में कर सकते हो, ऐसे में, ठीक है ना। अगर बात करते हैं HCl गैस का, ठीक है। HCl जो होता है ना, वो एक साइंटिस्ट था ग्लोबर, वही उसको बनाया था 1648 में, जब हिट किया था वो कॉमन सॉल्ट को कॉन्क H2SO4 के साथ में। जैसे यहाँ देखो NaCl को जब कॉन्क H2SO4 के साथ जब लैब में हिट किया था, तो वहाँ सोडियम बाइसल्फेट प्लस HCl बना था। और सोडियम बाइसल्फेट को जब सोडियम क्लोराइड के साथ रिएक्ट करोगे तो वहाँ पे सोडियम सल्फेट प्लस HCl बन जाता है। HCl गैस को जब पास करोगे तुम, ठीक है ना, HCl गैस कैन बी ड्राइड बाय पासिंग थ्रू कॉन्क H2SO4, ठीक है। HCl का प्रॉपर्टी क्या होता है, कलरलेस होगा, पंजेंट स्पेलिंग गैस होगा, एक्सट्रीमली सॉल्युबल होगा तुम वाटर में। और HCl को जब वाटर से रिएक्ट करोगे तो वहाँ पे हाइड्रोनियम आयन प्लस क्लोराइड आयन बनता है, ठीक है। और एक्वा सॉल्यूशन जो उसका होता है ना HCl का, उसको हाइड्रोक्लोरिक एसिड बोलते हैं। और अगर तुम अमोनिया के साथ HCl को रिएक्ट करवाओगे तो वहाँ अमोनियम क्लोराइड बनता है, और अमोनियम क्लोराइड जो होता है ना वो वाइट फ्यूम देता है तुमको, ठीक है। अब देखो अगर कॉन्क HCl हो और HNO3, उसको एक्वा रिजेक्ट बोलते हैं कब, जब तुमको HCl तुमको जो होगा वो 3 और HNO3 तुमको 1 के रेशियो में होगा। और जो एक्वा रिजिया होता है ना, उसका प्रॉपर्टी क्या होता है, वो तुमको नोबल गैस को भी तुमको क्या कर सकता है, वो डिजोल्व कर सकता है, जैसे कि गोल्ड और प्लेटिनम को। अब ये रिएक्शन ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे अकॉर्डिंग। जब गोल्ड को तुम क्या करोगे, Cl माइनस H प्लस और NO3 माइनस के प्रेजेंस में, यानी कि एक्वा रिजिया, देखो एक्वा रिजिया ही यहाँ से हटा दोगे H प्लस तो NO3 माइनस हो जाएगा, H हटा दोगे Cl माइनस हो जाएगा, H प्लस यहाँ पे आएगा, ठीक है। सो गोल्ड को जब एक्वा रिजिया में रिएक्ट करोगे तो AuCl4 माइनस बनता है, NO बनता है और H2 निकलता है। और वही प्लेटिनम को जब करोगे तो PtCl6 माइनस 2 बनता है, ये याद रखना, AuCl4 माइनस और PtCl6 का -2। वही देखो Na2CO3 को जब रिएक्ट करोगे तो यहाँ पे क्या NaCl H2O प्लस CO2, सोडियम बाइकार्बोनेट को करोगे तो NaCl प्लस H2O प्लस CO2। और वही Na2SO3 को जब करोगे HCl के साथ में तो NaCl H2O प्लस H2 बनता है, ठीक है। अब देखो इसका यूज कहाँ का करते हैं, इट इज़ यूज इन मैन्युफैक्चर ऑफ क्लोरीन, अमोनियम क्लोराइड एंड ग्लूकोज, एक्सट्रैक्टिंग ग्लू फ्रॉम बोन्स एंड प्योरीफाइंग बोन ब्लैक, इन मेडिसिन एंड एज अ लेबोरेटरी रिएजेंट। यहाँ यूज किया था तुमको HCl को, ठीक है। अब देखो फ्लोरीन जो होता है ना, वो बस एक ऑक्सो एसिड बनाता है, क्योंकि उसका साइज बहुत छोटा और इलेक्ट्रोनेगेटिव बहुत ज़्यादा हाई होता है, डेट्स वाई, ठीक है। और HOF जो होता है ना, उसको हम लोग बोलते हैं फ्लोरिक एसिड या हाइपोफ्लोरस एसिड। और ऑक्सो एसिड जो होता है ना हेलोजेंस का, उसको हम लोग कभी भी प्योर स्टेट में क्या करते हैं, आइसोलेट नहीं कर सकते हैं, ध्यान रखना। और जो स्टेबल होगा ये ऑक्सो एसिड जो हेलोजन का, वो होता है बस तुमको एक्वा सॉल्यूशन होगा या फिर जब वो सॉल्ट के फॉर्मेशन में होगा तभी होगा, ठीक है। अगर बात करते हैं इंटर हेलोजन कंपाउंड्स का, तो देखो मैंने यहाँ लिखा है XX डैश X3 डैश XX5 डैश। सो ये जो X लिखा हुआ ना, वो मेरा क्या है कि वो सेंट्रल एटम होगा, और जो सेंट्रल एटम होता है ना उसका साइज बहुत ज़्यादा बड़ा होता है, ठीक है, और हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव होगा। और जो मेरा साइड वाला एटम होगा वो तुमको इलेक्ट्रोनेगेटिव हाई होगा, जैसे, और उसका क्या होगा कि तुमको स्मॉलर साइज होगा। जैसे एग्जाम्पल होगा ClF3, तो देखो Cl मेरा क्या है, तुमको वहाँ सेंट्रल एटम है, तो उसका क्या हुआ साइज देखो, क्लोरीन और फ्लोरीन का क्लोरीन का ज़्यादा होता है, और इलेक्ट्रोनेगेटिव ऐड करोगे तो इलेक्ट्रोनेगेटिव तुमको फ्लोरीन का जाता है, तो साइड में आ गया, ठीक है। सो ऐसे याद रखना। सो जब इसको रिएक्ट करते हैं जैसे Cl2 प्लस F2 और इक्वल अमाउंट में, तो वहाँ ClF बनता है। अगर तुम फ्लोरीन एक्सेस में लोगे तो ClF3 बन जाएगा। वही आयोडीन और क्लोरीन को जब इक्वल अमाउंट लोगे तो ICl बनेगा। और वही तुमको आयोडीन और क्लोरीन को रिएक्ट करोगे, क्लोरीन एक्सेस में होगा तो ICl3 बनेगा।
ब्रोमीन फ्लोरीन का बात करोगे तो वहाँ डाइल्यूट और वाटर में लोगे इक्वल में तो BrF3, और वही एक्सेस में तुम फ्लोरीन को लोगे तो BrF5 बनता है। ठीक है, ध्यान रखना इस चीज़ को। इंटर हैलोजन जो होता है ना वो तुमको कोवेलेंट मॉलिक्यूल होता है और डायमैग्नेटिक होता है नेचर में। वोलेटाइल सॉलिड का बात करोगे और लिक्विड का, जितना इंटर हैलोजन कंपाउंड होता है ना वो सब क्या होगा कि वोलेटाइल सॉलिड होगा या लिक्विड होगा, लेकिन ClF जो होता है वो गैस होता है। फिजिकल प्रॉपर्टी जो होता है ना इसका इंटर हैलोजन का, वो तुमको इंटरमीडिएट होता है बिटवीन दोज ऑफ कंस्टेंट हैलोजन एक्सेप्ट दैट मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट अ लिटिल बिट हायर देन एक्सपेक्टेड। ठीक है, ये जो बस ये मेल्टिंग पॉइंट और जो बॉइलिंग पॉइंट होता है ना यही तुमको हायर होता है। और इंटर हाइड्रोजन कंपाउंड जो होता है ना वो ज़्यादा रिएक्टिव होता है हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में, लेकिन बस याद रखना फ्लोरीन से ज़्यादा नहीं, फ्लोरीन ज़्यादा रिएक्टिव होता है इन लोग से। ठीक है ना। अब आगे क्या है कि इंटर हाइड्रोजन कंपाउंड्स आर मोर रिएक्टिव देन हाइड्रोजन एक्सेप्ट फ्लोरीन, याद रखना। अब अगर तुम बात करोगे इंटर हाइड्रोजन कंपाउंड को जब रिएक्ट करोगे तुम वाटर के साथ में, सो ये रिएक्शन बनता है। देखो यहाँ पे जैसे XX माइनस है प्लस वाटर को रिएक्ट करोगे तो HX प्लस HOX बनता है, हाइपोहैलाइड का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, जैसे ICL को तुम वाटर के साथ करोगे सो हाइड्रोक्लोरिक एसिड बन गया प्लस तुमको यहाँ पे हाइपोहैलाइड बन गया, हाइपोहाइडाइड आयोडाइड बन गया। ठीक है, अब XX3 का बात करो तो बेंट टी शेप होता है, XX5 का बात करो स्क्वायर पिरामिडल होता है, और IF7 जो होता है पेंटागोनल बाई पिरामिडल होता है। ठीक है, याद रखना इसको ध्यान से। अब NCERT में लास्ट में क्या लिखा है, BrF3 के बारे में वो ब्लॉक में बताया हुआ। ठीक है ना, ब्लॉक बना के बताया हुआ। सो देखो इसमें क्या होता है, 3 बॉन्ड पर 2 लोन पेयर होगा, और जो 2 लोन पेयर होगा तुमको इक्वेटोरियल पोजीशन को ऑक्यूपाई करता है। क्यों ऐसा क्यों करता है, देखो जो 2 लोन पेयर तुमको इक्वेटोरियल पोजीशन को इसलिए ऑक्यूपाई करता है ताकि जो लोन पे रिपल्सन होता है या फिर बॉन्ड पे लोन पे रिपल्सन होता है ना उसको वो क्या करे, मिनिमाइज कर दे। ठीक है, क्योंकि ये जो रिपल्सन होता है वो ज़्यादा होता है विथ रिस्पेक्ट टू बॉन्ड पे रिपल्सन से। ठीक है, और जो एक्सियल फ्लोरीन तुमको होता है एटम होता है ना वो क्या होता है कि बेंट हो जाता है टुवार्ड्स इक्वेटोरियल पोजीशन। ठीक है, इससे क्या होता है कि वो लोन पेयर रिपल्सन को बचाता है, और इसका शेप होता है बेंट टी से। और जो 3 बॉन्ड पेयर और 2 लोन पेयर होता है ना ऑक्यूपाई करता है कॉर्नर ऑफ ए ट्राइगोनल बाय पिरामिड। इंटर हाइड्रोजन कंपाउंड जो होता है ना वो बहुत ज़्यादा तुमको हेल्पफुल होता है, और तुमको एज अ तुमको फ्लोरिनेटिंग एजेंट यूज करते हैं लोग। सो वही लिखा है, इंटर हाइड्रोजन कंपाउंड्स आर वेरी यूजफुल फ्लोरिनेटिंग एजेंट्स। ClF3 and BrF3 are used for production of UF6 in the enrichment of यूरेनियम 235। ठीक है, सो ClF3 BrF3 का यूज कब करते हैं, जब हम लोग को प्रोडक्शन करना होता है UF6 का। सो यहाँ देखो यूरेनियम को जब रिएक्ट करेंगे तुमको ClF के साथ में तो वहाँ UF6 बनेगा प्लस ClF बनता है, या फिर यहाँ पे तुम BrF3 ले लो तो वो भी बन जाएगा। ठीक है, बस यहाँ पे ClF की जगह BrF बन जाएगा। सो ये ऑल अबाउट था ग्रुप 17 का। ग्रुप 17 कंप्लीट हो गया। सो रिविजन अच्छे से कर लेना, सब्सक्राइब करने का मन होगा तो कर देना, कोई फोर्स नहीं है। थैंक यू सो मच। अगले वीडियो में हम लोग देखते हैं और क्या पढ़ सकते हैं। थैंक यू।